आप लोगों का 1 मिलियन कमेंट आ रहा था, 1 मिलियन मैसेज आ रहा था कि स्टोरी आप बना नहीं रहे हैं, इसीलिए हम आए हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और अब जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी बैठे हो, अपना सारा टेंशन खत्म कर दीजिए और मेरा कहानी सुनिए बिल्कुल ही ध्यान से, क्योंकि आज हम एक रियल घटना पे आधारित कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है। तो सारा टेंशन आप खत्म कर दीजिए। देखिए, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना? मेरे वीडियो पे 0 व्यूज आ रहा है, उससे भी दिक्कत नहीं है। 0 कमेंट आ रहा है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिर भी वीडियो बना रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखो यार, और सीधा कहानी का मजा लो। बिना देरी के चलते स्टोरी की तरफ। तो आप लोग सीधा मेरा स्टोरी सुनिए, और वो भी ध्यान से। जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वो इंस्टाग्राम पे हमको एसएमएस करके बता रहा था, लेकिन उसको हटा के हम अपने जगह पे रख लेते हैं, क्योंकि बोलने में हमको बहुत आसान हो जाएगा। अगर उसके नाम पे बार बार बोले या वो ऐसे किया, थोड़ा अजीब जैसा लगता है, तो हम खुद पे डाल लेते हैं। तो मेरे ही मतलब कि पास में ही किसी बुजुर्ग का मृत्यु हुआ था। तो घाट वाट जाते हैं सब, तो हम लोग भी 4-5 दोस्त मिल गए और घाट जाने लगे। तो जाते जाते करीब हम लोगों का रात हो गया था, क्योंकि जब कोई डेट करता है ना, तो उसका जो डेड बॉडी है ना, 5 जगह या 7 जगह कहीं रखाता है, उसके बाद फिर आगे जाता है। तो वही रखा रखा के आगे जा रहा था। तो जाते जाते शाम हो गया और वहाँ जलते जलते रात हो गया। तो उसका जो घर वाले थे वही रुके थे वहाँ पे, और हम 4-5 दोस्त थे, वो रुके हुए थे। बाकी सब घर आ गए थे अपना। तो आपको तो नियम पता ही होगा, जलाने के बाद नहाना पड़ता है और उसके बाद फिर घर वापस आना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे। और जलाता लाश कहाँ पे पता है ना, जो आदमी मरता है तो शमशान घाट में, तो वहीं जला रहा था। और हम 5 दोस्त वहाँ बैठ के आराम से, 4-5 थे, बैठ के आराम से बात कर रहे थे आपस में। जब जलावन उलावन हो जाता है, वो एक रस्म होता है ना कि हाथ में 5 मतलब कि 5 किस्म का मतलब जड़ दिया जाता है, क्या बोलते हैं, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है, उसको ऐसे फेंकना रहता है पीछे। तो सबके हाथ में दिया गया, सब एक दूसरा को मुंह देख रहे थे, करना क्या है? तो बोला, अरे लकड़ी का टुकड़ा फेंकना, और पीछे कोई भी आवाज दे। रात का माहौल हो गया था, तो बोला कोई भी आवाज दे, किसी को देखना नहीं है एकदम। और हम लोग आराम से हाथ में ले लिए टुकड़ा और ऐसे फेंके हैं, और सब आपस में बात करते हुए जा रहे थे रास्ता से कि एक बार देख ले क्या पीछे घूम के। मेरा दोस्त बोला था देखना देखेगा तो वहीं रह जाएगा। हम बोले ठीक है, क्या हुआ, कुछ ना होगा। तो उसमें एक लड़का बोलता, अरे मेरे जितना हिम्मत किसी के पास नहीं है, बोलेगा तभी हम देख सकते हैं। तो जो भी उसका फैमिली था ना, वो सब आगे निकल चुका था और हम ही चारों पांचों पीछे थे। तो बोला हम देख सकते हैं। बोला हाँ, देखेगा तो बस ये जाएगा, कहानी क्लियर तुम्हारा। उसको सब मिलके डरा रहे थे हम लोग। तो बोलता है अभी हम देख लेंगे। बस वो लड़का क्या किया, थोड़ा हम लोग से आगे गया, ठीक ना, और पीछे ऐसे घूम गया। ऐसे घुमा, हम लोग उसका मुंह देखे कि तो पीछे घूम गया। अब मेरा लोग का फट गया अंदर से भाई, कि क्या होगा नहीं होगा, हालत मेरा एकदम खराब हो गया। तो सबसे पहला कदम हम ये उठाए वहाँ पे कि वहाँ से दौड़ गए बिना कुछ देखे सोचे वहाँ से दौड़ गए। और मेरे पीछे जितना भी दोस्त था ना, वो भी वहाँ से दौड़ गया। और वो जो लड़का पीछे देखा था, वो तो सबसे पहले हमसे भी पहले देख के दौड़ गया और रास्ता में चिल्लाते हुए जा रहा था कि भूत तुम लोग को धरेगा, हमको थोड़ी धरेगा, हम तो भाग गए हैं वहाँ से, भाग रहे हैं। और हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं दौड़ के एकदम, अबे रुक जा, अरे भाई रुक 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 रुक, चिल्ला रहे हैं। एकदम जा रहे हैं, सब मिलकर पहुंचे, आराम से घाट पे गए, चुपचाप एकदम सब हंसते हुए वहाँ पहुंचे। देखिए उसका फैमिली लोग नहा रहा था, हम लोग भी अपना कपड़ा वपड़ा खोले एकदम, नहाने के लिए वहाँ पे बैठ गए, मतलब गंगा जी में कूद गए नहाने के लिए। तो हमको तो कभी कभी बचपन से एक मन रहता था ना कि गंगा जी जब भी जाते थे ना, मतलब कि नदी नदी, और मेरे इधर मतलब उसको सब गंगा जी बोलते हैं। तो गंगा मैया का जो पानी होता है, गंगा जी जब हम जाते थे ना, तो हम इतना डरते थे ना बचपन में कि हमको ना मन करता था कि लोटा से नहाए। हाँ, जब भी मम्मी के साथ जाते थे तो बोलते थे मम्मी लोटा लेके जा रही थी, तो मम्मी टप टप चट्टा तब वहां लेके जाती थी और सीधे ऐसे पकड़ती थी यार, दे डुबकियां, तो सांस रोक के एकदम डुबकियां मारते थे हम। वो हमको अभी भी याद है। तो उसके बाद हाँ, तो बचपन के बात हटाइए।
अब हम लोग सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिर हम थोड़ा-सा पानी में गए हम लोग चारों, इतना-इतना कमर भर पानी में गए और आराम से डुबुक-डुबुक करके नहाए और थोड़ा ठंड का समय था, जल्दी-जल्दी निकले और थरथराते हुए हम लोग अपना घर पहुँचे। और जब हम लोग अपना घर पहुँचे, तो उसके नेक्स्ट दिन क्या होता है, पहले फर्स्ट वाले रात की बात करते हैं। हम तो पहले अपना घर पहुँचे, यही सोच रहे थे कि वो लड़का देख लिया, उसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए, यही सब सोच रहे थे और चारों पाँचों भी वही सोच रहा था। कल बात भी हुआ था उससे। तो पहला दिन कुछ नहीं हुआ, सब आराम से खेलते-वेलते हैं। दूसरा दिन क्या होता है कि जो उसकी सिस्टर थी ना, वो अजीब जैसा हरकत करने लगती है अपने घर में। तो उसका पूरा परिवार क्या हुआ? वो खाना बनाते-बनाते अपना कढ़ैया उठा के फेंक दी। ये खाना नहीं बने वो हम तो मतलब मेरा थोड़ा लैंग्वेज इसी टाइप का है। वो बोलती है, "खाना नहीं बनाएँगे हम, हमसे खाना बनवाएगा तुम? तुम लोग का इतना औकात है?" ऐसे बोल रही थी। उसका घरवाला बोला कि डेली झाड़ू, पोछा, चूल्हा फूँकती थी, आज क्या हो गया? कहीं इस पे रानी माता तो नहीं आ गई? तो फिर घर वाले सोचते हैं इसको कुछ तो लगता है ऊपरी हवा है। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि जो लड़का जो पीछे घूमा था उसकी सिस्टर के साथ जो ऐसा-ऐसा हो गया। तो हम तुरंत घर से निकलते हैं एकदम दौड़ के पहले जाते हैं उसी के घर। बाजू में ही घर था तो हम दौड़ के जाते हैं उसका घर पे पहले देखने के लिए क्या हुआ। तो वहाँ पे एक बाबा को बुलाया गया। तो बाबा और 3-4 आदमी मिलके मतलब कि खड़ा थे वहाँ पे और उसको बैठाया गया। तो सबसे आगे हमको देखने का खुशी था तो मतलब कि बौला हो के हम आगे चल गए थे उसको देखने के लिए। तो आगे चल गए थे बौला हो के उसको देखने के लिए। तो वहाँ पे बाबा बोलते हैं, "पकड़ो इसका बाल पकड़ो।" हम वहीं खड़ा थे। हमको लगा उस समय नॉर्मल बैठी हुई थी। उस समय कुछ हल्ला वगैरह नहीं कर रही थी। उस समय एकदम नॉर्मल स्थिति से थी। तो हम आगे होशियार बन के गए और उसका बाल पकड़ लिए पीछे से। जैसे बाल पकड़े ना, क्या होता है आप सोच नहीं सकते। सोचिए क्या हुआ होगा उससे? हम ही बता देते हैं आपको। जब हम उसका बाल पकड़े ना, ऐसे घूमती है, बोलते, "छुड़ेगा बाल, बाल पकड़ेगा तुम, बाल पकड़ेगा।" इतना ज़ोर से चिल्ला के बोली ना कि हम बाल पकड़े हुए थे ना, ऐसे देखते उसके तरफ, "नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे।" छोड़ के और जितना भीड़ लगा था ना, सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और जो भीड़ में जो होता है ना छोटा-सा गैप, उससे हम ऐसे करके देख रहे थे कि हाँ, अब ठीक है ना। मेरा हालत हो गया खराब, वहाँ जितना पब्लिक था ना सब मेरे पे हँसने लगा। और वो जो बाबा थे ना वहाँ पे जो आए थे, वो बोल रहे थे, "अरे रे! इधर आओ, डर काहे रहा है इससे?" तो वो क्या बोलती है मुंडी ऐसे नीचे था, अचानक उठा के बोलती है, "तू हमको निकालेगा रे! तुम हमको निकालेगा रे!" बाबा का कॉलर पकड़ ली और देखो यहाँ हम गाली नहीं दे सकते, नहीं तो वो भी दे देते, 2-4 गाली भी बाबा को दे दी। दे दे क्या? आप लोग बताओ? दे ही देते। बोलते, "मादरचोद तू हमको बाहर करेगा रे तुम?" तो बाबा बोलते बाबा कुछ नहीं बोलते मतलब जवान थे तो उसको हम बाबा बाबा बोल देते हैं। वो कुछ नहीं बोले उस समय उसको एकदम, बोले ठीक है। तो 2-4 आदमी उसको पकड़ा और उसका झुट्टा पकड़ा और फिर उसका बाल काटे और बोतल में ना मतलब कि डाल रहे थे और बोतल में डाल रहे थे ना तो सबसे पीछे हम खड़ा थे ना तो बोतल बोला इसको ना मतलब कि कहीं खड्डा खान के गाड़ने के लिए रात में। तो मेरा दोस्त लोग भी था वहीं पे। तो जब खड्डा खान के डालने का बारी आया ना तो बाबा सब आगे हो गया कि हाँ हम डाल देंगे डाल देंगे। तो बाबा बोतल देने से पहले क्या बोलता है कि डालने रात को जाना है उसी शमशान में और फिर वहां से डालने के बाद पीछे मुड़ के किसी को नहीं देखना। बोतल सब छोड़ दिया, हम पीछे खड़ा थे, सब मेरे सामने से हट गया, सामने में हम ही दिख रहे बाबा को। बाबा बोतल आगे हमको थमा रहा, बोला तुम बड़ी डरता है, जाओ आज ये हिम्मत वाला काम तुम ही करके आएगा। हम बाबा का मुंह देख रहे हैं और मेरा हालत हो गया खराब। और मन में सोच रहे कि इतना आदमी देख रहा है, अगर हम यहाँ पे मना कर दिए तो हो जाएगा मेरा बहुत भारी वाला बेइज्जती। वहाँ तो हम सर उठा के बोल दिया हाँ रख देंगे दीजिए ना। तो सब आदमी बोला हाँ हाँ अभी देख लिए तुमको कि तुम बाल कैसे छोड़ दिया। बोले वो तो छोड़ दिए, वो भूत का मर्जी था कि छोड़ दो, उसको शायद हो सकता दर्द हो रहा होगा। और वहाँ से उसकी सिस्टर ठीक हो जाती है एकदम। जब बाबा उसको निकालते हैं बाल वगैरह काट के तो बेहोश हो जाती है वहीं पे। तो पानी वगैरह मारते तो उसकी सिस्टर ठीक हो जाती है, बोतल हमको थमा दिया जाता। अब हम क्या करें, होशियार बन के तो वहाँ बोतल ले लिए बहुत सारा आदमी के सामने। मेरे पास बहुत हिम्मत है और हिम्मत घंटा है मेरे पास, तो बोतल ले लिए हैं
और जब भीड़ खत्म हुआ ना, तब हम उसका भाई को बोले, भाई एक काम करो ना तुम, ये बोतल लो, तुम जाके डाल देना। तो वो क्यों बोलता है, वो बोतल यहीं खोल देंगे, तुम लिया है तो तुम ही डालेगा वहां जाके, खड्डा खान के गाड़ेगा। तो हम बोले कि साथ में चलना पड़ेगा, इसे नहीं गाड़ेंगे हम चल जाएंगे, हम बोतल खोल देंगे तो हम पे थोड़ी है ना आएगा, तुम्हारी सिस्टर पे आएगा। वो बोलता हाँ बात तो सही है। फिर बिजली कड़क रहा, अभी फिलहाल डर हमको भी लग रहा, रात का माहौल है तो डर लगना अजीब है, कहीं मेरे पास भी भूत ना आ जाए। तो फिर हम उसको बोलते कि साथ में चलेंगे, तो फिर 2-3-4 दोस्त को हायर करते हैं, कम से कम 3-4 मोटरसाइकिल से हम लोग निकलते हैं। 11:30 हो रहा था उस समय, 11:30 को वो बोतल लेके और निकलते हैं, और घाट के जो मतलब कि रडार होता है ना, सीमा, वहां पे जाते हैं। अब वहां पे ये डिसाइड हो रहा था कि वहां पे गाड़ने कौन जाएगा, तो कोई जाने के लिए वहां से तैयारी न था। सबसे पहले तो हम पीछे में खड़ा थे, एकदम पीछे में। सब मेरा मुंह देख रहा था, हम पीछे खड़ा थे, बोले हम तो आ गए यहाँ तक सबको लेकर, अब हम थोड़ी जाएंगे करने, तुम ही लोग जाओ, तुम ही लोग आएगा। तो सब एकदम वहां पे पूरा झंझट चलने लगा, हम न जाएंगे, कोई बोलता था हम न जाएंगे। तो उसका भाई लास्ट में बोलता है हम चलते हैं, चलो सब साथ। तो सब साथ बोल रहा था, तो इसमें भी सब नाटक कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हम ही सबको बोलते कि ठीक है, हाथ पकड़ लो सब एक दूसरे का, सब साथ में चलते, जो होगा सब देख लेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और फिर शमशान की तरफ जाने लगे, और हाथ छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था वहां पे। और जब शमशान में पहुंचे ना, तो पैर थरथरा रहा था ऑटोमेटिक। एक दूसरा का सब पैर ही देख रहे थे, थरथरा रहा था, थोड़ा लाइट था, चांदनी रात था, और वहाँ कुत्ता कुत्ता भी बहुत सारा भौंक रहा था। तो जब एक दूसरे का हाथ पकड़ा थे, तो सबसे लास्ट में हम पकड़े हुए थे, मेरा हाथ खाली था, ठीक है ना। तो हम बोलते चलो खड्डा खानो, फटाक से गाड़ते निकलते हैं। अब सब हाथ पकड़ा तो हाथ छोड़ ही नहीं रहा, तो हाथ एकदम छोड़ ही नहीं रहा। बोला ना तुम खानो। अबे यार बिजली यहीं पे गिरी है या क्या? तो बोलता नहीं नहीं तुम खानो। तो फिर हम बोलेगी कि अरे हाथ छोड़ के खान लो, थोड़ा सा डालेंगे और भागेंगे। तो बोला भागना नहीं है, इसलिए चलना है। तो बोले ठीक है, ऐसे ही चलना है। तो फिर कोई तैयार तो हो नहीं रहा था, कि एक दूसरा का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था वहां पे। तो फिर लास्ट में बोलते हम ही खानते, बस जैसे हाथ पकड़े हुए थे ना, उसी शेप में हम घूम गए, और एक हाथ से खड्डा खाने, वहां बालू रहता है ना घाट पे, तो हाथ से ऐसे ऑटोमेटिक खाना जाता है, कम से कम इतना खड्डा खाने हैं। और उस साइड से वो मेरा दोस्त आया और बोतल दिया, बोतल वहां पे गाड़े हम, बोतल गाड़ने के बाद डाले हैं, और उसके बाद बोले हो गया ना, तो बोला हाँ हो गया। बोला अब हम बोले सबको कि अब पीछे नहीं देखना है, हाथ पकड़ के एकदम चलना है। जैसे ही 2 कदम बढ़ाए थे, सोचिए आप लोग, 2 कदम जैसे ही बढ़ाए, क्या हुआ होगा? क्या वहां चुड़ैल आ गई होगी, या बोली होगी आज तुम लोग को हम खाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल हो जाइए गाइस। तो हुआ ये कि जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, 4 दोस्त मेरा वहां से दौड़ के भागना स्टार्ट कर दिए, एकदम एकदम स्पीड में भागना स्टार्ट कर दिए। और जैसे देखे हम दौड़ रहा, हम भी स्टार्ट हो गए दौड़ना, और उसका भाई भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, एकदम सब मिलकर दौड़ते 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 दौड़ते, बिजली का रगड़ा, मेरा हालत खराब हो रहा है एकदम। तो सब दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास पहुंचे, और जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, तो जहां हम लोग बोतल गाड़ के आए थे, वहां से अजीब जैसा चिल्लाने का आवाज आ रहा था, जैसे कोई औरत बैठ के रो रही हो। कोई एक दूसरा को कुछ नहीं बोला भाई, सब एक दूसरा का मुंह देख रहे थे। फटाक से गाड़ी स्टार्ट किए हम लोग, बिना पीछे देखे गाड़ी से सीधा घर पे आके रुक, सीधा घर पे आके हम लोग रुके और आपस में बात करे, आज तो जान बच गया, नहीं तो आज हम लोग क्लियर ही थे। आए आराम से हंसी मजाक किए थोड़ा बहुत, और फिर सब अपने अपने घर चले गए। तो कैसा लगा आज का हमारा स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात हम बता, अरे अभी तो हम गिर जाते हैं, बाद में बोलते भूत गिरा दिया। तो और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं, मेरे YouTube पे कम से कम 1 मिलियन व्यू और 1 मिलियन कमेंट हमेशा आता है, तभी हम मजाक के वीडियो बनाते हैं। भले आप लोगों को मजाक लगे, क्योंकि हम मजाक कर ही रहे हैं। 0 व्यूज और 0 मतलब कमेंट पे हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में हमको मजा आ रहा है। तो और एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आपको लाइव आके कोई भी कहानी सुनाना हो मेरे साथ फेस कैम के साथ, तो आप अपना रियल स्टोरी मेरे साथ आके लाइव में अपना कहानी सुना सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा
कि आप एक कमेंट कर दीजिए नीचे, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें एक व्हाट्सएप का लिंक होगा पिन, उस व्हाट्सएप लिंक को ओपन करके आप मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे ना तो वहाँ पे लिंक डालेंगे अपना ऐड होने के लिए, और जो कोई भी दर्शक आना चाहते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए आप दर्शक में कोई भी हो, आप दादी हो, दीदी हो, भैया हो, छोटे हो, दादा हो, बड़े हो, कोई भी आके अपना स्टोरी सुना सकते हैं लाइव में। मानते हैं कि अभी मेरा व्यू और कमेंट वमेंट कुछ नहीं आता है, लेकिन एक दिन हम ये चैनल बहुत बड़ा करेंगे। तो सपोर्ट करते रहिएगा, और जितने भी दर्शक हमें देखने आते हैं दिल से धन्यवाद है भाई, भगवान है तुम मेरे लिए। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।